हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ का पिछले वीडियो में हमने क्लास ट्वेल्थ का सिलेबस जो है उसका डिजाइन देख लिया था। हमने ये देख लिया था कि हमने हमें इस पूरे एक साल में हमें टोटल कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, उन चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ना है इसको भी इन शॉर्ट हमने देखा था। मतलब हम अब अपने सिलेबस से फैमिलियर हो चुके हैं। तो हमारा जो सिलेबस है उसका जो पहला यूनिट है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में क्या हमें पढ़ना है इस चीज का डिस्कशन आज हम लोग करने जा रहे हैं इसमें। तो आज देखो, तो आज का लेक्चर जो है वो लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 किसका? तो लेक्चर नंबर 1 है चैप्टर नंबर 1 का। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 में हमें क्या देखना है भैया? तो चैप्टर नंबर 1 में जो सबसे पहला पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए, अब हम क्या है कि क्लास ट्वेल्थ का जो भी चैप्टर है ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि उधर एंट्रेंस तुम देख लो, एंट्रेंस में तो आना ही आना है। प्लस क्लास ट्वेल्थ का जो ये ऑल चैप्टर्स है तुम्हारे बोर्ड बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें हमें अच्छे नोट्स की जरूरत है ताकि अच्छा सा हम एग्जाम में लिख सकें। तो उन सारे चीजों का ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में जो पहला पॉइंट जानना है भाई वो है हमारा कि लाइफ स्पैन क्या होता है। पहला पॉइंट इसमें तुम्हें देखने को मिलेगा लाइफ स्पैन, स्पैन नहीं, लाइफ स्पैन। ठीक है, लाइफ स्पैन मतलब ये चीज हमें देखने को मिलेगा कि लाइफ स्पैन क्या होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आज उसका बर्थ हो रहा है। ठीक है, बर्थ होने के कुछ समय के बाद उसका क्या हुआ? डेथ हो गया। डेथ किस तरीके का? तो नेचुरल डेथ। ठीक है, नेचुरल डेथ और डेथ में क्या अंतर होता है कि नेचुरल डेथ हुआ कि कोई भी इंसान है वो धीरे धीरे उसका उम्र बढ़ता गया, वो 30 साल का हुआ, 40, 50, 60, 70 पहुंचा। अब धीरे धीरे उसके अंदर जो भी ऑर्गन्स हैं वो फंक्शन करना धीरे धीरे कम कर दे रहे हैं। ठीक है, उनकी क्वालिटी डिक्रीज करती चली जा रही है। ठीक है, जैसे उनका किडनी है तो अब वो ब्लड का फिल्टरेशन अब उस रेट से नहीं कर पा रहा है, तो धीरे धीरे उनके ऑर्गन्स क्या हुए? डिस्टर्ब होना शुरू हुए और एट लास्ट एक परफेक्ट एज पे जाके उसका डेथ हो गया। इस चीज को कहते हैं नेचुरल डेथ। अब ऐसा नहीं कि कोई 10 साल का छोटा सा बच्चा है उसको करंट लग गया वो मर गया तो ये नेचुरल डेथ नहीं, ये नेचुरल डेथ नहीं हुआ। एक्सीडेंटल डेथ, ये नेचुरल डेथ नहीं हुआ। तो बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ के बीच का जो पीरियड होता है इसी पीरियड को हम क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन का डिस्कशन यहां पे करना है। हम एक चीज यहां पर देखेंगे कि लाइफ स्पैन जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का होता है वो लाइफ स्पैन उसके शेप पे, उसके साइज पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, उसके शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता है। हो सकता है बड़े से बड़े साइज का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कम, उसका लाइफ स्पैन कम हो, वो कम साल जिंदा रहता हो। लेकिन एक छोटा ऑर्गेनिज्म है वो, उसका साइज काफी छोटा है लेकिन वो बहुत ज्यादा दिन जीवित रहता है। ठीक है, जैसे कि एक क्रो को ले लो और एक पैरट को ले लो, दोनों का साइज तो सेम ही, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट साइज सेम है, लेकिन क्रो का लाइफ स्पैन काफी कम होता है इन कंपैरिजन विद एक पैरट। ऑलमोस्ट 10 to 12, 13% जो है उन जो भी पैरट का जो लाइफ स्पैन है उसका 10 to 12, 13% ही क्रो सरवाइव कर पाता है। तो इतना बड़ा डिफरेंस होता है जबकि दोनों का साइज सेम है। तो लाइफ स्पैन के ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। जब हम लाइफ स्पैन को समझ जाएंगे तो हमें पता चलेगा लाइफ स्पैन में एक बर्थ तो हो रहा है, किसी का भी बर्थ हो रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है भाई? तो डेथ हो रहा है। तो बर्थ और डेथ के बीच में एक समय आता है जिस समय वो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्यूबर्टी पे पहुंचता है, जहां पर वो रिप्रोडक्शन करने के लिए एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन करने के लिए जब वो एक्टिव होता है तब जरूरत पड़ता है, तब वो क्या करता है? तब वो करता है भैया रिप्रोडक्शन। तो इसके बाद जो हम इस चैप्टर में देखेंगे वो हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन क्या होता है इस चीज का डिस्कशन हम यहाँ पे कर लेंगे। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देखेंगे,
हम इस चीज को देखेंगे। अभी इसका एक इंट्रो दे रहा हूं, तो इंट्रो समझ लो। रिप्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने ही जैसे दिखने वाले एक नए ऑफ स्प्रिंग को जन्म दे रहा है। जैसे कि एक इंसान है, वो कभी इंसान इंसान को ही जन्म देगा, इंसान किसी बंदर को जन्म नहीं दे सकता है। एक बंदर है वो किसी कुत्ते को जन्म नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि जो भी गैमेट्स का ट्रांसफर हो रहा है, या फिर अगर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, या गैमेट नहीं दिया, तो जहां पे वो कैरेक्टर्स का ट्रांसफर हो रहा है, वहां पे क्या है, वहां पे अपना जीन ट्रांसफर हो रहा है, तो अपने ही जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिज्म का जन्म होना तय है। इन सब चीजों का डिस्कशन करेंगे। रिप्रोडक्शन का पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन के हम टाइप्स पे चलेंगे। या रिप्रोडक्शन के टाइप्स में हम कहा चलेंगे, तो हम देखेंगे कि एक होता है भैया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए लगा हुआ है, मतलब यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो अपोजिट, मतलब यहां पर सिंगल पेरेंट ही सफिशियंट है किसी भी नए ऑफस्प्रिंग को जन्म देने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया को ले लो, एक अमीबा को ले लो। एक यूनिसेलुलर अमीबा है, वो दो टुकड़ों में टूट गया, बाइनरी फ्यूजन हुआ, एक अमीबा से दो अमीबा बन गए, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना। कोई एक पेड़ है जिसका टहनी काट के अगर तुम लगा दिए तो वहां से एक नया पेड़ निकल गया, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। मतलब सिंगल पेरेंट इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस न्यू यंग वंस, वो सारा चीज आ जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फिर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल हम पढ़ लेंगे बाइनरी फ्यूजन के बारे में, है ना। हम यहां पर मल्टीपल फ्यूजन के बारे में भी पढ़ लेंगे। ठीक है, हम यहां पर फ्रेगमेंटेशन के बारे में भी पढ़ लेंगे। फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूटता है कोई भी प्लांट, है ना। फॉर एग्जांपल एल्गी, स्पाइरोगायरा जो है वो टूटता है छोटे छोटे फ्रेगमेंट से, फिर हर एक फ्रेगमेंट बड़ा बड़ा एक नया एल्गी बना देता है। फ्रेगमेंटेशन पढ़ेंगे। हम यहाँ पर रीजनरेशन पढ़ लेंगे, रीजनरेशन क्या होता है। हम टिश्यू कल्चर पढ़ लेंगे, हम यहाँ पर टिश्यू कल्चर पढ़ लेंगे। हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर कटिंग, लेयरिंग, इन सब का डिस्कशन हमें करने को मिलेगा। तो इतना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हम डिस्कशन करते हुए, जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अच्छे तरीके से हम बातों को समझ लेंगे, तो हम फिर यहाँ पर डिस्कशन करेंगे इसके सेकेंड पार्ट का, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जहां पे दो पेरेंट्स हमें चाहिए, एक पेरेंट्स अगर मेल हो तो दूसरा पेरेंट फीमेल होना अनिवार्य है। इन चीज का डिस्कशन करेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे कि जो नया ऑफस्प्रिंग आ रहा है उसमें अपने माता पिता से कैसे ट्रांसफर हो रहा है कैरेक्टर्स का, ये किस तरीके से, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये पूरा किस तरीके से हो रहा है। तो इसमें हमें देखने को मिलेगा, इसमें हमें ये देखने को मिलेगा कि इसमें तीन स्टेज हैं। एक स्टेज को हम कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, है ना। सेकेंड वन जो है ये फर्टिलाइजेशन है, एंड द थर्ड वन इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन, है ना। अब मतलब क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, पहला है प्री फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन जो मतलब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का जो मिक्सचर हो रहा है ना, जिससे जाइगोट बन रहा है। तो जाइगोट बनने से पहले का जो प्रोसेस है उसको कह देते हैं हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। जहां पर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में भैया क्या होता है, तो एक तो गैमेट का फॉर्मेशन होता है, और दूसरा जो है सो गैमेट का ट्रांसफर होता है ना। मतलब गैमेट बना, मदर बॉडी में मदर गैमेट बना, फादर के बॉडी में फादर का गैमेट बना, है ना। अब ये दोनों गैमेट बन रहे हैं, तो ये प्री फर्टिलाइजेशन से पहले का है, इसलिए प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब ये दोनों गैमेट बनने के बाद गैमेट ट्रांसफर हो गया। अब गैमेट ट्रांसफर हो गया है तो अब दोनों गैमेट एक जगह आ गया है, तो इसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। अब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन होने का भाई रिजल्ट क्या होगा, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन जिसको होता है, यहाँ पर भैया जाइगोट बनेगा। ठीक है, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, है ना। तो ये सब जाइगोट एम्ब्रियो क्या हो गया, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की बात की कहानी है, तो ये सारी बातें हो क्या, पोस्ट फर्टिलाइजेशन।
तो इन सब चीजों का डिस्कशन हमें करने को मिलेगा कहां पर, तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इतना चीज जब हम जान लेंगे तो हम लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में हम ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में हम डिफरेंस लिखने का कोशिश करेंगे। हम डिफरेंस रटेंगे नहीं, हम डिफरेंस बिल्कुल नहीं रटेंगे। हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितनी भी बातों को पढ़ेंगे उसको दिमाग में रखना है एक साइड, और एक साइड रखना है कि हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बातें पढ़ी, और फिर दोनों को एक एक करके, एक कॉलम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक कॉलम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों को लिखते चले जाएंगे, लिखते चले जाएंगे, हमारे पास खुद बहुत सारा डिफरेंस हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, तो इस बात को समझना है, इस बात को रटना नहीं है। तो इसको एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और थोड़ा इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि तुम्हें यही टॉपिक्स हैं जो तुम्हें इस चैप्टर में पढ़नी है। तो लेक्चर नंबर 2 जो हम स्टार्ट करेंगे उसमें हम लाइफ स्पैन के ऊपर डिस्कशन करेंगे, और अगर हमारे पास वो वीडियो और ज्यादा लंबा नहीं होता है तो फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चीज को नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लिया, इसको अच्छे से समझना, हो सके तो अपने बुक को रीड करना, और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।